आधी हकीकत आधा फसाना। क्या उस कुएं में कोई दिव्य शक्ति है, कोई अदृश्य ताकत है? अगर नहीं तो उस कुएं का पानी पीते ही इंसान हिंसक क्यों हो जाता है? क्यों किसी के खून का प्यासा बन जाता है? दावा है कि चंबल का वो कुआं आम आदमी को भी खूंखार बना देता है। अब ये बात कोई और बोलता तो उसे सिरे से खारिज कर देते, लेकिन सरकारी तंत्र से जुड़े लोगों ने भी जब दावे पर हामी भरी तो हम हैरत में पड़ गए। उनके मुताबिक कई लोग उस कुएं का पानी पीकर बीहड़ के कुख्यात बागी बन गए। एक कुएं का पानी जो लोगों को बागी बना देता है, एक कुएं का पानी जिसे पीने के बाद लोगों को गुस्सा आने लगता है। चंबल में बसा हुआ मुरैना और यहीं से उस खूनी कुएं की तलाश शुरू होगी। चंबल का खतरनाक बीहड़। बीहड़ के बीचों बीच टूटा फूटा एक रहस्यमयी कुआं, जिसका पानी प्यास नहीं बुझाता, बल्कि हलक में उतरते ही आक्रोश की आग भड़का देता है। इंसान गुस्से से ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता है। जैसे ही उस हम जल को पीते हैं तो तत्काल हमारे अंदर कुछ बदलाव होता है और वो क्रोध की पराकाष्ठा को पूरी कर जाता है। घूमने के बाद में जब उस कुआं का पानी पिया तो उस अधिकारी ने भी यही कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ इसके पानी पीने के बाद में हम भी यहाँ 2-4 कत्ल कर डालें। हम अपने आगे की बता रहे हैं। मेरी 45 साल की उम्र है। 45 साल की उम्र में कम से कम 18 मर्डर हो चुके। कहते हैं उस कुएं में कोई दैवीय शक्ति है, जिसका पानी एक मामूली शख्स को बाहुबली बना देता है। उसके अंदर हजारों हाथियों की ताकत आ जाती है। वो इंसान अकेले पूरी सेना को परास्त कर सकता है। मान सिंह, पान सिंह तोमर, जगजीवन परिहार, बीहड़ के इस पानी ने न जाने कितनों को बागी बना दिया, हाथों में बंदूकें थमा दी। कहते हैं बागियों के सिर पर सवार खून इसी कुएं का नतीजा था। तो चलते हैं आज चंबल के बीहड़ में, उतरते हैं उस खूनी कुएं के रहस्य की गहराइयों में और खींचकर बाहर लाते हैं उसकी हकीकत को। परखते हैं उस अद्भुत कहे जाने वाले पानी की सच्चाई को। क्या इस दावे में वाकई कोई सच्चाई है या कहानी बस यूं ही हवा हवाई है? आधी हकीकत आधा फसाना। उस कुएं की सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात जानते हैं क्या है? किसी को यह नहीं पता कि वो किस जगह पर है। दावा करने वाले भी बस इतना ही जानते हैं कि वो मध्य प्रदेश के मुरैना में है, लेकिन मुरैना में कहां किसी को नहीं पता। इसकी वजह है कुएं का खूनी इतिहास। एक तरह से हमें इतिहास में गुम हो चुके कुएं को खोजना था, फिर उससे जुड़े दावे की पड़ताल भी करनी थी। क्या उसका पानी इंसान को गुस्सैल बना देता है? और अगर लोगों को यह बात पता है तो वो उस कुएं का पानी पीते ही क्यों हैं? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमें कुएं तक पहुंचना था, जिसकी तलाश शुरू होती है मुरैना से। आक्रोश से आंखों में अंगारे दहकने लगते हैं, खून खौल उठता है, गुस्से का ज्वालामुखी फट पड़ता है। कहते हैं जैसे ही कोई उस कुएं का पानी पीता है, बागी बन जाता है, हर बात पर लड़ने लगता है, ताकत चमत्कारिक ढंग से बढ़ जाती है, इतनी कि वो कुछ भी कर सकता है। एक कुएं का पानी जो लोगों को बागी बना देता है, एक कुएं का पानी जिसे पीने के बाद लोगों को गुस्सा आने लगता है। मैंने जब से बात सुनी है तब से मेरे जहन में यही चीजें घूम रही हैं कि चंबल का ये इलाका वाकई अपने बागियों के लिए जाना जाता है। पान सिंह तोमर, निर्भय गुजर और न जाने कौन कौन, सैकड़ों ऐसे लोग रहे जो इन बीहड़ों में पुलिस को सालों तक चकमा देते रहे। लेकिन
क्या वाकई ये सब पानी पीने की वजह से हुआ? एक कुएं के पानी को पीने की वजह से लोगों के अंदर बागी बनने की प्रवृत्ति आ जाती है? यही जानने के लिए मैं मुरैना पहुंच चुका हूं, चंबल में बसा हुआ मुरैना, और यहीं से उस खूनी कुएं की तलाश शुरू होगी और हम जान पाएंगे कि आखिर इस कुएं की हकीकत क्या है। कहानी के मुताबिक करीब 200 साल पहले वो कुआं मुरैना के कोंथर कला गांव में था, जिसका पानी पीकर लोग इतने आक्रोशित हो गए कि राजा के खिलाफ बगावत कर दी। गांव वालों में इतनी ताकत आ गई कि सेना को 3 दिन तक रोके रखा। बाद में सैनिकों ने पूरे गांव को उजाड़ने के बाद कुएं को बंद कर दिया। कोंथर गांव के लोग दूसरे गांव में बस गए, लेकिन कुछ साल बाद फिर उसी कुएं के पास रहने लगे। कहानी फिल्मी लगती है। हकीकत जानने के लिए हमारी टीम म्यूजियम पहुंची। कहानी में दम है तो कोई सुराग जरूर मिलेगा। यहां हमें एक किताब मिली जिसमें उस कुएं का जिक्र था जो बिल्कुल कहानी के मुताबिक था। मैंने पढ़ा इसके अंदर ये पानी जो बागी पैदा करता था, मतलब इसके अंदर एक कुएं का जिक्र है जहाँ जिसका पानी पीने के बाद लोग बागी हो जाते थे। क्या है ये कहानी? मतलब इसमें कोई हकीकत भी है? वहाँ पर जिन लोगों ने पानी पिया वो एकदम उतावले हो जाते थे और खून के प्यासे हो जाते थे, एक दूसरे से गालियाँ, एक दूसरे से मर्डर करने की सोच लेते थे। पानी पीने के बाद? पानी पीने के बाद मतलब पानी पिया और उसके बाद हाँ। उनको आक्रोश आ जाता था कि मैं बड़ा बलवान हूँ और सामने वाला कुछ नहीं है, इसको मारना उसको मारना। कुएं की वजह से कोंथर गांव कई बार बसा और उजड़ा। एक बार तो पानी का वैज्ञानिक परीक्षण कराने की भी कोशिश हुई थी। कालीन सिंधिया रियासत काल में जब उसकी जांच हुई इस कुएं की, तो उस कुएं में ये हुआ कि बोला ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? तो फिर उन्होंने वो पानी को पिया। तत्कालीन कलेक्टर एसपी उस समय सिंधिया रियासत के होते थे, वो भी गए वहाँ और कुएं को देखा और उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, ये तो गलत है। और गलत होने के बाद जब उन्होंने पानी पिया तो वो भी आपस में आक्रोशित हो गए। उन्होंने कहा कलेक्टर ये मैं ये करूँगा वो करूँगा, एसपी वो, इस तरह की एक पूरी कहानी वहाँ हुई। बागियों का उस कुएं से गहरा नाता रहा है। कहते हैं उस कुएं ने कई लोगों को डकैत बना दिया। फिर हमारी टीम मिली एक पूर्व डीएसपी से, जिनकी हर उंगली बागियों से एनकाउंटर की कहानी कहती। जब स्टेट का समय था, माने महाराज सिंधिया का यहाँ राज्य था, तो उस समय महाराज सिंधिया की जो फौजें, यहाँ क्या है, पिंडारी और ठग, इनके गिरोह उस समय बहुत पनपे थे मध्यकाल में। उनको दबाने के लिए माने राज्य की पुलिस जो थी, स्टेट्स जहाँ जहाँ थी वो काम करती थी। तो ऐसी वाक्य वहाँ का बताते हैं कि जब सिंधिया महाराज की फौज वहाँ गई तो कोंथर में उनको प्रतिरोध करना पड़ा, सहना पड़ा, और वहाँ के लोगों ने महाराज सिंधिया की फौज को तक लड़ने की कोशिश की। तो उन्होंने ही पता लगाया कि आखिर इसमें है क्या ऐसा। तो पता लगा कि वहाँ एक कुआं है उस ज़माने का बहुत, कि उसका पानी पी करके ही लोगों के जो स्वर बदल जाते हैं और वो इस कदर खड़े हो जाते हैं कि व्यवस्था को चैलेंज कर देते हैं। कुएं की खोज हमें चंबल नदी तक ले गई, जो पूरे बीहड़ में पानी का एकमात्र स्रोत है। यहां आने की एक खास वजह थी। देखिए, चंबल के इस इलाके को, इसके लोगों को समझना होगा तो सबसे पहले इस इलाके की लाइफलाइन को आपको समझना पड़ेगा। मैं इस वक्त चंबल नदी पर मौजूद हूं और ये एक तरह से इस पूरे एरिया को डिफाइन करती है। अब जब मैंने इस कुएं के बारे में सुना था तो सबसे पहली जो बात मेरे जहन में आई थी वो ये थी कि किसी भी कुएं में यहाँ पर जो पानी जाता होगा उसका कोई ना कोई ताल्लुक चंबल नदी से ज़रूर होगा। तो चंबल नदी पर इस वक्त हम हैं और कोशिश कर रहे हैं समझने की कि आखिर जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, जो पूरी टोपोग्राफी है, उसकी वजह से इस इलाके पर क्या असर पड़ता है। चंबल नदी से पानी इंटीरियर्स में कितना जाता है और क्या उस कुएं का और इस नदी का कोई ताल्लुक है या नहीं है। चंबल नदी का नाम देश की साफ सुथरी नदियों में शुमार है।
जिसका असर साफ दिखता है। किनारों पर बाहरी देशों के पक्षियों से लेकर घड़ियाल भारी तादाद में मिलते हैं। चंबल नदी की कोई पहचान है तो वो ये घड़ियाल है। दुनिया में सबसे ज़्यादा तादाद में घड़ियाल जो हैं वो इसी चंबल नदी में मिलते हैं। बहुत शर्मीला होता है, बहुत ही कम साइट किया जाता है, लेकिन आपके सामने पूरा मौजूद है। अभी पूरी फैमिली यहाँ पर धूप सेक रही थी, लेकिन हमारी वजह से, डिस्टर्बेंस की वजह से यहाँ से निकल गई। आगे भी देखिए कई सारे घड़ियाल लाइन से धूप का लुत्फ उठा रहे हैं और ये इस नदी की ऑलमोस्ट एक आइडेंटिटी है। चंबल नदी पर कई कहानियां हैं, लेकिन हमारी दिलचस्पी उन कथाओं में नहीं, उस कुएं की तलाश में थी जिसका पानी इंसान को बागी बना देता है, बीहड़ में जाने के लिए मजबूर कर देता है। लेकिन हमारे साथ मौजूद जवानों ने कहा कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं। यहाँ से मुझे कुछ खास ठोस कोई भी इस तरफ कोई मुझे पॉइंटर नहीं मिला। मुझे मतलब मैं समझ नहीं पाया। ये पानी तो बहुत साफ़ है, बहुत क्लियर वाटर है, इतनी शानदार वाइल्ड लाइफ है यहाँ पर, ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपने भी कभी नहीं देखी होंगी। तो फिर ये तासीर कहाँ से आई? ये एक इतना खूबसूरत मंज़र जो है, जब आप अंदर जाते हैं और जब आप उन रिवाइंस में, उन बागियों के पास जाते हैं, तो वो मंज़र इतना तब्दील क्यों हो जाता है, ये तासीर इतनी क्यों बदल जाती है? अभी जानने के लिए हमको लग रहा है कि हमको वापस उन्हीं रिवाइंस में जाना पड़ेगा। तो चलिए। अगर कोई बागी मिल जाए तो दावा कुछ पक्का हो सकता है, लेकिन हमसे तो कोई बागी मिलने से रहा। लेकिन उनका कोई पुराना साथी या रिश्तेदार भी मिल जाए तो बात बन सकती है। ये पता करने के लिए हमारी टीम बीहड़ के करीब वाले थाने में गई, जहां हमें पान सिंह तोमर के एक रिश्तेदार के बारे में पता चला। मुरैना में भिड़ौसा के रहने वाले पान सिंह तोमर एक समय देश के नामी एथलीट थे और फौजी थे, लेकिन हालात की वजह से उन्होंने बंदूक उठा ली। कहते हैं पान सिंह तोमर उस कुएं का पानी पीने के बाद ही बागी बने थे। लेकिन भिड़ौसा जाने का रास्ता बीहड़ों से होकर जाता है, जहां से गुजरना आज भी खतरे से खाली नहीं है। सुरक्षा के लिए हमारे साथ कुछ जवान थे, लेकिन खौफ का साया हर वक्त मंडरा रहा था। चंबल के इस बीहड़ में चलना बेहद मुश्किल काम है। मतलब जब तक आप यहाँ पर आए नहीं होते तब तक आप ये रियलाइज़ नहीं करते कि किस तरह से इतने सारे लोगों ने इतने साल पुलिस को यहाँ पर छकाया है। यहाँ आने के बाद ही आप महसूस करते हैं, क्योंकि ये जो पूरा फॉर्मेशन है ये इस तरह से है कि कोई एक बार यहाँ आ गया तो उसे तलाशना नामुमकिन है ऑलमोस्ट। चंबल में आज भी छोटे मोटे कई गिरोह सक्रिय हैं, लिहाजा हर कदम सावधानी भरा था। हल्की आहट भी छुपने के लिए मजबूर कर देती। चंद घंटे बाद हम पान सिंह तोमर के गांव में थे। भिड़ौसा में हूं मैं इस वक्त, पान सिंह तोमर के गांव भिड़ौसा में। पान सिंह तोमर की कहानी आपने जरूर देखी होगी, फौजी से धावक और धावक से बागी बने पान सिंह तोमर की कहानी। और इसी कुएं के पास, ये कौथर का वो कुआं नहीं है जिसकी हमको तलाश है, लेकिन इसी कुएं के पास पहली बार उन्होंने वो जुर्म किया था जिसके बाद वो बागी बन गए थे। और यहाँ मैं इसीलिए आया हूँ क्योंकि मैंने ये सुना है कि कौथर के उस कुएं से उनका भी कोई ना कोई ताल्लुक था। तो अगर कोई ताल्लुक था उस कुएं से, तो हमको भी उस कुएं का सुराग इस गांव से मिल सकता है। पान सिंह तोमर ने भी उस चमत्कारी कुएं का पानी पिया था। इस बात को यहां मानने वाले एक नहीं, कई थे। ये कहानी उस समय शुरू हुई जब जमीन को लेकर पान सिंह का अपने रिश्तेदारों से विवाद शुरू हुआ था। कुछ दिन तो वो शांत रहे, बीच में जो है एक दिन पोसा गए तो वहाँ जाकर के कौथर पहुँचे, बीच में एक कुआं पड़ता है, उसका उन्होंने पानी पी लिया। तो उसमें जाना क्या प्रभाव था, कुछ पानी से जो लौट के आए तो एकदम आकर के गर्म हो गए। आपस में उनसे कहा कि नहीं, तुम्हारा खेत नहीं मेरा है, और बारदाश्त बढ़ गई। तो वो जो है अपोजिट पार्टी जो थी, उन्होंने उनके लड़के को एक होली के त्यौहार था, उसमें जो है रंजन से पीटापाटी करने के बाद में वो लड़का जो घर आ गया। सुबह हुआ
उसने एक बंदूक निकाली 12 बोर, और 12 बोर से जो है हमारे यहाँ जगन्नाथ सिंह थे, वो खड़े थे, उनसे जो कुछ कही तो वो अकड़ पड़े जा करके, उनको ये नहीं मालूम था कि वास्तव में जो बंदूक दे देगा। उसने वो बंदूक दे दी, देने के बाद में जो है गांव में छिप गया, मतलब गोली मार दी। गोली मार दी। हमारी टीम पान सिंह तोमर के घर पहुंची, जहां उनके भतीजे बलवंत सिंह तोमर मिले। बलवंत ने पान सिंह के साथ बीहड़ में कई साल गुजारे थे। कोई अपने बस अपना परिवार छोड़ना चाहता है नहीं, अकेले कुछ परिस्थितियां ऐसी जो मोल ले जाती हैं, मरता क्या नहीं करता। अब या घर पे अटैक होगा तो आदमी यहाँ से बक्के कहाँ जाएगा। हार में खूब मारे तो आदमी घर को बजेगा, और घरों में पीछे लगे चले आए, फिर क्या करेगा कि मरना तो है ही, ताते ऐसे ही नहीं बताऊँ नहीं पहले। बलवंत के मुताबिक कौंथर कला गांव से लौटने के बाद ही पान सिंह ने बंदूक उठाई थी, यानी कुआं है और मुरैना के कौंथर कला गांव में ही है। उसके पानी को पीकर लोग इतने हिंसक हो जाते थे कि राजाओं से लेकर अंग्रेजों तक सबने गांव को कई बार उजाड़ा, कुएं को कई बार बंद किया, लेकिन हर बार गांव फिर से बस जाता, कुआं खोल दिया जाता। वो कुआं कौंथर गांव के बाहरी हिस्से में है। गांव में देवी काली का मंदिर है, जहां पर लगा हर एक घंटा यहां आने वाले बागियों के नाम का है। गांव के लोग आज भी पानी के चमत्कार को मानते हैं। हमारे बाबा मदन मोहन लाल जी डाकू थे, उनके आतंकों से थोड़ा ऊब करके प्रशासन ने इस गांव को खाली कराने की योजना बनाई थी। तो यहाँ अधिकारी लोग आए, तो अफसरों ने कहा कि भाई ये कैसे लोग हैं जो आदमी को आदमी मार डालता है, और यहाँ खूंखार लोग हैं। और उसके बाद यहाँ घूमते रहे। वो घूमने के बाद में जब उस कुआं का पानी पिया तो उस अधिकारी ने भी यही कहा कि यहाँ का पानी बहुत कट्टर है, यहाँ का पानी बहुत जो है खरा है। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ इसके पानी पीने के बाद में हम भी यहाँ 2-4 कत्ल कर डालें। इतना जोश आ जाता था पानी पी के एक दूसरे के मर्डर पे उतारू हो जाते थे। यहाँ पर आए दिन मर्डर्स होते थे। आए दिन हमारे आगे कम से कम तो 18 मर्डर जो पहले हुए हैं वो तो बहुत हुए हैं। हम अपने आगे की बता रहे हैं। मेरी 45 साल की उम्र है। 45 साल की उम्र में कम से कम 18 मर्डर हो चुके। 18 मर्डर हो चुके। जैसे मैं अगर कुएं के पास बैठ जाऊं और मैं पानी पीऊं 2-3 दिन, जैसे तो आप बुद्धिमान हो, हाँ। तो आपका मन चलेगा कि गाली तो दे ही दें। अच्छा, आप रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन चल रहा है कि गाली दे देने की। अच्छा। आप बोल रहे हैं यार बुद्धि खराब हो रही है हमारी, बुद्धि से निर्णय आप खूब कर रहे हैं, फिर भी आपका मन अंदर से कह रहा है गाली तो दे ही दे, लात मार दूं। ऐसा पानी था, उसका जाना तीखा पानी था कुएं का। पूर्व जी ये कहते रहे, हमने तो ये सुना टेस्ट अंग्रेजों ने कराई थी किसी लैब में उस समय, तो टेस्ट रिपोर्ट कुछ गलत आई थी। अब हमारे कदम कुएं की तरफ थे, जिसका रहस्य चंद मिनट में हमारे सामने होगा। फाइनली अब हम एक ऐसी जगह पर पहुंच चुके हैं जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वहां पर वो कुआं मौजूद है। उसको छुपा दिया गया था चारों तरफ से ताकि लोगों को ये ना पता लगे कि वो कुआं कहां पर है, लेकिन अब उसको थोड़ा बहुत खोला गया है। और अगर हम वहां पहुंच गए और हमको वो कुआं मिल गया और वो पानी हमने निकाल लिया, तो वाकई अपने आप में एक बड़ा चौंकाने वाला एक्सपेरिमेंट होगा कि क्या पानी पीकर कोई इतना अग्रेसिव बन सकता है। सुनने में ये बात जितनी अजीब है, वो देखने में मेरे ख्याल से उससे भी ज़्यादा अजीबोगरीब होगी। लेकिन कुआं मिल जाए पहले। वो कुआं हमारे सामने था, जिसके रहस्य की कहानी हम सुनते आ रहे थे। कहते हैं इसका पानी पीते ही इंसान आग बबूला हो जाता है, मरने मारने पर उतारू हो जाता है। क्या हमारे साथ भी ऐसा होगा? अब हमारी टीम कुएं के पास थी। उसका पानी हमारे आंखों के सामने तैर रहा था। क्या वाकई पानी में कुछ था, कुछ ऐसा जो इंसान को हिंसक बना देता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग सुनी सुनाई कहानी को चमत्कार बनाकर पेश कर रहे हो? अगर ऐसा है तो पुरातत्व विभाग और पुलिस से जुड़े लोगों ने हामी क्यों भरी थी? फिर हकीकत क्या है? वो जो हम शुरू से सुनते आ रहे हैं, या वो जो अब होने वाला था?
कुएं के हालात बयां कर रहे थे कि ये पुराने समय का गवाह रहा है, लेकिन इसके पानी में कौन सा चमत्कार है जो लोगों को हिंसक बना देता है? असर होता है तो कितनी देर तक? अब इस पहेली को सुलझाने का वक्त आ गया था। कुआं है जो खूनी कुआं, जिसके बारे में इतने सारे किस्से इतने दिन से मैं सुनता आ रहा था, फाइनली मैं वहां तक पहुंच गया हूं। अब ढूंढने में वक्त इसलिए लगा क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इसको कई बार पाट दिया गया था। पहले अंग्रेज़ों ने पाटा, उसके बाद भी इसको कई बार कवर कर दिया गया, क्योंकि ये पानी पीने के बाद लोग बागी हो जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं।